दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते। जब सामने आंखों के गम खार नजर आए, जब सामने आंखों के गम खार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मक्के की फजाओं में तैबा की हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावद बुलंद जुम जुम कर करीम नबी की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या हाशमी या क़ुरैशी या अरबी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह या खलील अल्लाह या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना
यगाना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, लजपाल परीता तोड़ देने जेदी बापर लैल ओनू छोड़ दे नहीं। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। आका के घराने की अजमत तो जरा देखो, सरनेज़ पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। अल्लाह जल्ल जलालुहु वामन वालुहु वातम बुरहानुहु व आज़म शानु के हम्द सना के बाद हज़ूर सैयद सरवराम हामी बेकसां गम गुसारे ज़मा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ज़ीनत बज़्म कायनात हुस्न कायनात वजह कायनात मुख्तार कुल अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अज़ीज़ बच्चों, रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हम सब नमाज जुमा अदा करने के लिए हाज़िर हो रहे हैं। दुआ है खालिक़ कायनात हमारा आज का नमाज जुमा पढ़ना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का मौजू हमारा बड़ी अहमियत का हमल कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरों के साथ भी शफ़क़त फरमाते थे। यानी सी माल डंगर रखा है ना, उस माल डंगर का भी ख्याल रखना, वो पट्ठियां का ख्याल करना, पानी का ख्याल करना, उन्होंने को कम किन्ना क लेना है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारियां गल्लां इरशाद फरमाइयां ने। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया हबीब प्यारे असी तुहानू दोनों जहाना वास्ते रहमत बना के भेजा।
जे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात दी हर चीज़ वास्ते रहमत बन के आए ने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमाना वास्ते भी रहमत बन के आए ने ते काफरा वास्ते भी रहमत बन के आए। किवें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामा वास्ते दुनिया विच भी रहमत ने ते जिहड़ी अगली जिंदगी है अबदी जिंदगी उत्थे भी रहमत ने ते काफरा वास्ते सिर्फ सरकार दुनिया ते ही रहमत ने कि ईमान कबूल कर लैन इस्लाम वाल आ जान। सरकार दा किरदार सरकार दा इखलाक उन्हां दे सामने। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों हर चीज़ की कोई हद होंदी है। जिवें देखो पानी अल्लाह पाक दी रहमत है, बड़ी वड्डी रहमत है, लेकिन जो पानी सैलाब की सूरत शक्ल इख्तियार कर जाए फिर वो रहमत रहमत नहीं रहिंदी, फिर वही पानी लोगों को नुकसान पहुँचाता है। इवें हवा ये भी अल्लाह पाक की बहुत वड्डी रहमत है, लेकिन जो ये तेज़ आंधी की शक्ल इख्तियार कर लेंदी फिर रहमत रहमत नहीं रहिंदी। लेकिन तेरे ते मेरे लजपाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है वे काफिर भावें जो कुछ मर्दी आखन काफिरा ने देखो ना किन्ना कुछ किया, पत्थर बरसाए, सरकार नू जख्मी किया, लहू लुहान कर छड़िया तो फरिश्ता नहीं आया हजूर हुक्म करो पूरी बस्ती ने तबाह करके रख दिया। सुने सिर्फ हुक्म करो, हवा का फरिश्ता पानी का फरिश्ता। तो पता सरकार ने की फरमाया, फरमाया कि सुनो मैं रहमत बन के आया। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं रहमत बन के आया। ये नहीं मानते इन्हों दी नस्लें ही साडा कलमा पढ़ लैणगी। फरमाया ये नहीं मानते इन्हों की औलाद सानू मन्नेगी, इन्हों के अगले आवन वाले जेडे सानू चाहणगे साडे दीन दे नाल साडे इस्लाम दे नाल प्यार करनगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरां वास्ते भी रहमत बन के आए ने, इंसानां वास्ते भी रहमत बन के आए ने, परिंदियां वास्ते भी रहमत बन के आए ने, कायनात दी हर चीज़ वास्ते सरकार रहमत बन के आए ने। ते अज असीं सिर्फ एक पहलू दी गल्लां सुनियां ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरां दा किन्ना ख्याल रखदे सन, जानवरां दे नाल किन्ना प्यार करदे सन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों जिहड़ा बकरी है ना जानवर, हजूर बकरियां दे नाल बड़ा प्यार करदे। हजूर बकरियां चरांदे भी सन, यानी पता चलिया कि अगर बकरियां तू चरांदा अगर सुन्नत समझ के ये भी काम करे अल्लाह तेनू इत्ते भी सवाब अता करे कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत है। सारे काम सरकार ने इस वजह तो कीते कि मेरा उम्मती किसी काम दे विच आर महसूस ना करे। सरकार अपने जूते मुबारक तक खुद मुरम्मत फरमा लेंदे सन, सरकार अपने कुर्ते मुबारक खुद पेवंद लगा लेंदे सन, करते सारे काम सरकार ने खुद करने ताकि मेरे उम्मती सुन्नत समझ के हर काम नूं फरमाया खुशी खुशी कर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों जिहड़ा बकरी जानवर है सरकार ने फरमाया इहदे उत्ते तुसीं हथ फेरो, इहदी मिट्टी झाड़ो क्योंकि जनती जानवर है। यानी सरकार ने कितनी शफकत की, कितना प्यार किया जानवर। साडे घरां विच ना जिहड़े मुर्गे बोलते हैं और जी मुर्गा अजान दिंदा सुबह टाइम, कई तुसीं सियाणे बंदे समझदे पहलों घड़ियां तो नहीं सी हुंदियां, जो कुक्कड़ ने बांग देनी सियाने ने कहना लो जी बांगा का टाइम हो गया उठो, कुक्कड़ बांगा देने शुरू हो गए ने। ये कोई एवं जी गल नहीं, सरकार की हदीस है जो कुक्कड़ बांग दिंदा है ना उस घर के किन्नियां रहमतां उतरदियां ने। फरमाया जो कुक्कड़ बोलता है ना वो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, ये सरकार की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुर्गे नूं कदी भी गाली ना दो। जिहड़ा मुर्ग है ना जिहड़ा बांगा दिंदा अजान दिंदा है, फरमाया तहज्जुद नूर पीर का वेला होंदा है, कुक्कड़ बांग दिंदा है, बोलता है, लोगों को जगांदा है, लोगों उठो उठो अल्लाह की इबादत करो। तो कई बंदे नींद बड़ी प्यारी होंदी यार ये मुर्गा इदा इदा गल्लां करते हैं। सरकार की हदीस आ गई है, सरकार ने फरमाया मुर्गे नूं कदी गाली ना दो। हजूर क्यों? फरमाया कि बांगा दिंदा है, ये अजाना दिंदा है, इस वजह से इसनूं बुरा ना आखो। तो गल का जरा नुकता समझ रहा, अगर मुर्गा अजान दवे तो सरकार कहती उन्होंने गाल दे जो मसीते अजान दवे, जो मसीते नमाज पढ़ावे वो बारे सरकार की फरमाते हो। यार एक मुर्गे के बारे सरकार ने फरमाया ना भी ना वो बारे कभी गलत कमेंट ना करी, वो बारे कभी गलत गल ना कर जो घर के अल्लाह के घर च खलो के अल्लाह पाक का नाम लवे। तो सरकार ने वो बारे फिर किन्ने हकूक रखे ने। सरकार ने फरमाया ना भी ना कभी भी इसनूं बुरा भला ना आखना। तो एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर के विचों बाहर तशरीफ लैके गए। एक बाग दे विच एक अंसारी दा बाग है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवज्जो में जान रखनी, उस बाग दे विच तशरीफ लै गए। जो बाग दे विच गए वेख्या कि उस बाग दे विच एक ऊंट बजा होया है।
हुण तेरे ते मेरे लजपाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बाग दे विच तशरीफ लैके गए ने। उस ऊंट की निगाह सरकार दे चेहरे ते पै गई। सरकार दे चेहरे वाल तकिया, सरकार दे चेहरे नूं तकिया, सरकार नूं पहचान लिया कि अल्लाह दे नबी तशरीफ लैके आ गए ने। अज साडे बाग दे विच नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जलवागरी हो गई है। हुण सहाबा किराम फरमांदे ने लोगों खुदा दी कसम है बड़ा अजीब मंजर तकिया है, बड़ा हैरान कुन मामला पेश आया है। जदों तेरे ते मेरे लजपाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गुलाम दे बाग दे विच दाखिल होए ने, ऊंट सरकार दे चेहरे नूं तकी जा रहा है, सरकार दे चेहरे नूं तकी जा रहा है, नाले ज़ारों की तार रोई जा रहा है, अखां दे विचों आंसू जारी हो सारी हो गए ने। सरकार दी बारगाह विच अर्दियां पेश पिया करदा है, सोहणिया आ जिहड़ा मेरा मालिक है मैनूं चारा बड़ा थोड़ा डालदा है, सोहणिया मेरे ते बड़ा जुल्म सितम करदा है, सोहणिया मैनूं मारदा है, कम मेरे तो ज्यादा लेंदा है, सोहणिया मेरे नाल बड़ी फरमाया कि सख्ती करदा है। हुण तेरे ते मेरे लजपाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरां वास्ते भी रहमत बन के आए ने। हुण सरकार उस ऊंट दे कोल चले गए ने। हुण सरकार ने ऊंट दे उत्ते हाथ फेरिया, गल नूं समझी, जदों सरकार ने हाथ फेरिया है ऊंट ने रोना बंद कर दिता है। उन्हें पता चल गया गम खारा का तशरीफ लैके आ गए ने, हुण मेरा बेड़ा पार हो जाना है, हुण मेरे वास्ते सारे रास्ते सौखे हो जाने ने। लोगों जेड़ा ऊंट रोई जा रहा सी, जदों सरकार दे हाथ मुबारक लगे ने, ओ हाथ जेदियां कसमां रब खावे, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जिस बाजू दियां अल्लाह कसमां खावे, जिन्ना गोरे गोरे हत्थां दियां अल्लाह कसमां खावे, जदों गोरा गोरा हथ सरकार ने ऊंट दे जिस्म ते रखिया है, उस ऊंट ने रोना बंद कर दिता। यानी दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, जब सामने आंखों के गम खार नजर आए, जब सामने आंखों के गम खार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मक्के की फजाओं में तैबा की हवा में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। एक बंदे ने हाथ चुक के दाद दी, मैं वेख्या वो नज़ारा करके आए ने मदीने पाक दा, अखां चों आंसू भी आ गए ने कि मैं मदीने ते मीनार की गल करदा है। जो बंदा पहली बारी जाए ना उमरे ते, नाल दा बंदा बैठा हुंदा है, वो नाल दिन हो जो मार के पुछदा यार दस मदीना किन्नी क दूर है, कहना दस यार किन्नी क दूर है, उन्होंने कहना होर कोई चीज़ नजर ना आवे, मस्जिद नबी दे मीनार नजर आ जान, समझ सोने का शहर आ गया। वही गल, जब मस्जिद नबवी के मीनार, अल्लाह करे जेड़ा पढ़ता है तो वाकई सरकार बुला लें तो अपने दीदार भी करवा दे, तो मस्जिद नबवी के मीनार भी वेख लिए। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, चौड़ा ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, जेड़ा मदीना छड़ के आंदा वो को ना पुछो वो दिल ते की बीतदी है। एक जेड़ा नहीं जाता वह भी तड़पदा, जेड़ा वेख के एक बारी आ जाता कहता कारी साहब सोना फिर बुला ले। चौड़ा ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, अब जीना यहाँ मुझको, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। सरकार ने जड़ा ऊंट का मालिक से ना बुला लिया, तो मैं इस ऊंट का मालिक कौन है? एक गुलाम, हजूर मैं इस ऊंट का मालिक हाँ। सरकार ने फरमाया ऊंट तेरी शिकायत लांदा पिया है, तू इनू पट्ठे थोड़े पाना है तो कम ज्यादा लेंदा है। ये सियाने बंदे जिम्मेदार जल्दी जानवर तो ज्यादा बोझ पाना ये भी चंगी गल नहीं। ये ऊंट ने शिकायत की सरकार की बारगाह, सोने ये मेरे ते बोझ भी बड़ा पाता है, मेरी जान तो वध के मेरे तो ज्यादा कम लेंदा है, सोने फिर मैनू मारदा भी है। सरकार ने फरमाया गुलाम
जानवर के बारे अल्लाह के कोलों डर। फरमाया जानवर तेरी शिकायत पिया करता, अल्लाह के कोलों डर जा, ये बेचारा बेजुबान जानवर है। फरमाया अल्लाह के कोलों डरो। अल्लाह अकबर। साहबी ने अर्ज़ की हजूर ठीक है, अज तो बाद मैं पट्ठे भी टाइम ना पावांगा, इनू पानी भी टाइम ना पिलावांगा, तो सोने तो कम भी ज़्यादा नहीं लवांगा, यदि सेहत तो यदि जान के मुताबिक सोने मैं थोड़ा कम लवांगा। सरकार ने फरमाया तुहानू पता नहीं मैं जानवरों वास्ते भी रहमत बन के आया। फरमाया मेरी बारगाह शिकायत प्या करता है। यानी सरकार ने देखो जानवर के सरकार कितना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। अगली हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक, जो जिमीदार बंदे ने समझणगे जो तो खुदा ना खास्ता फसल के बंदे ने कोई फसल गड्डी है, कोई भी चीज़ है, खुदा ना खास्ता कोई टिड्डी पै जाए, कोई मसला बन जाए, जिमीदार परेशान होता है कि नहीं होता। जिवें असीं भी कई खबर पढ़ते हैं जी कणक नूं अग लग गई, साल की मेहनत ज़ाया हो गई, इंसान तड़पता है, रोंदा है यार मेरी पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो गई। यार एक फसल के बारे तो इन्ना फिक्रमंद होंदा है, तो हक भी बनता बंदा मेहनत भी करता। इवें जो खुदा ना खास्ता घर के जो बंदे ने डंगर रखे, कोई डंगर बीमार हो जाए, उस जिमीदार की जान तो बनी होंदी है यार मेरा डंगर बीमार हो गया, बंदे का खुद रोटी खाने को दिल नहीं करता, बंदा इन्ना परेशान होंदा है। लेकिन सरकार की हदीस सुनना, इन्होंने जानवरों के बारे सरकार ने की हुक्म दिता। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक ऊँट वेख्या, बड़ा ही कमज़ोर है, हड्डियां का ढांचा बड़ा ही कमज़ोर है, बड़ा ही लागर हो चुका है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस ऊँट वाल वेख के सरकार की अखां 'च आंसू आ गए। सरकार रो पे। फरमाया इसदा मालिक कौन है, यह केदा जानवर है, केदा ऊँट है, क्यों नहीं इसदा ख्याल करता, क्यों नहीं इनू चारा डालता, क्यों नहीं इनू पानी पिलाता, क्यों नहीं इसदा ख्याल रखता। सरकार रो पे। यार जानवरों के हकूक भी साडा इस्लाम दसदा पिया है कि जानवरों का डंगरों का भी ख्याल रखना है। सरकार रो पे, नाले रो के सरकार ने फरमाया ओए अल्लाह के कोलों डरिया करो, इन्होंने जानवरों के नाल जुल्म सितम ना करो। इन्होंने जानवर तो थानू दुध भी लभदा, थानू बोटियां भी लभदियां, गोश्त भी लभदा है। फरमाया तुहाडा एडा एडा बोझ चुक के एक जगह तो दूजी जगह ते माल लैके जाते हैं, तुहाडा इन्ना काम करते हैं, तो तुहाडा भी हक बनता इन्हों के पट्ठे पानी का भी ख्याल रखा करो। सरकार ने रो के उस मालिक ने समझाया कि अल्लाह के कोलों डर, इस जानवर का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। साडा दीन कितना प्यारा दीन है। साडा दीन कहता है कि एक जानवर दिबा करदा, वो सामने दूसरा जानवर दिबा नहीं करना, जानवर में तकलीफ ना होवे। एक बंदा सी ना जानवर लिटा के, बकरी लिटा के गोडा रख के तो छुरी तेज पिया करता थी। सरकार उधर आके सरकार ने रोक दिता, टोक दिता। फरमाया की करता है, दो मौतां दे रहे हैं बेचारी ने। फरमाया कि नहीं, जानवर को तकलीफ ना पहुँचाओ, जानवर ज़िबा भी करना तो वह भी कोई तरीका कार है। फरमाया जानवर के सामने छुरी तेज ना कर, जानवर को तकलीफ होंगी है। फरमाया जानवर को सामने ज़िबा करने तो साडे इस्लाम ने मना किया कि किधरे उन्होंने तकलीफ। फरमाया छुरी पहलों तेज कर, और यह भी हुक्म है कि छुरी तेरी खुंडी ना होवे कि किसी जानवर को तकलीफ पहुँचे। फरमाया छुरी तेरी तेज़ होनी चाहिए है, और पहलों तेज करके फिर जानवर को सही तरीके से लिटा के फरमाया अल्लाह का नाम लैके फिर ज़िबा करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, सानू जो डंगर रखे ने इन्होंने पानी का ख्याल रखिए। भुख का जिमीदार को पता होंगे यार इस टाइम पट्ठे पानी, तो टाइम का बड़ा पाबंद होता है, कितने चला भी जाए कहता नहीं यार मैं जाना है, मैं जाके अपने जानवर को पट्ठे पाने ने पानी पिलाना है। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक सुनना, जोड़ा बंदा जानवर को भुखा रखता है, उन्होंने टाइम ना पानी नहीं पिलाता, टाइम से ना चारा नहीं पाता, फिर उस जानवर के बारे सरकार की फरमाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं, लोगों मैं जहन्नम नूं वेख्या, बड़े बड़े दिल दहला देने वाले मनाजर वेखे, बड़ा बड़ा अल्लाह का अजाब वेख्या। फरमाया सब तो दुख की गल, सब तो बड़ा जोड़ा मैं अजाब वेख्या, एक बिल्ली एक औरत के जिसम नूं नोच रही है, अपने नोहां दे नाल खरेद रही है, नोच रही है, उसकी चमड़ी नूं फरमाया उधेड़ रही है। साहबा ने अर्ज़ की हुजूर उस औरत का जुर्म की सी, वो बिल्ली उसके जिसम नूं नोच रही सी, सोने उन्हें की जुर्म किया। तो सरकार ने फरमाया कि मेरे साहबा जिवें तुसीं मेरे को पूछया, मैं भी जबरील के कोलों यही पूछा थी, जबरील दस इस औरत का जुर्म की है, एक बिल्ली ये जिसम की चमड़ी नूं उधेड़ रही है, इन्हें जुर्म की किया। जबरील अमीन कहते हैं सोने एक वो खातून ने, इन्हें एक दफ़ा बिल्ली नूं अपने घर दे विच बंद छड्डिया, ना इनू रोटी पाई ना इनू पानी पिलाया, इन्हें भुखिया प्यासिया रख के मारिया। तो अल्लाह पाक तो फिर इंसाफ करने वाला है ना, अल्लाह हकमुल हाकिमीन है, फरमाया अल्लाह इंसाफ करने वाला है। हुण इसने बिल्ली नूं भुखा रख के मारिया, अल्लाह ने उस बिल्ली नूं इहदे उत्ते मुकर्रर कर दिता कि जिन्हें तेनों तकलीफ पहुँचाई, लिहाजा हुण तू भी इहदे जिस्म नूं इस तरह तकलीफ पहुँचा। इस हदीस तो सानू सबक मिलिया कि जिहड़े जानवर हुंदे ने ना, उन्हां दे खुराक पानी दा असां ख्याल रखना है।
अगली हदीस मुबारक मजमा ज़वाइद दे विच हदीस मुबारक है, तेरे ते मेरे लजपाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोर दी नमाज वास्ते मस्जिद नबवी शरीफ वाल तशरीफ लैके आ रहे ने कि वेख्या मस्जिद के बूहे के बाहर एक ऊँटनी किसी ने बनी हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने तकिया, कोई करीब करीब बंदा नजर नहीं आ रहा। सरकार मस्जिद नबवी शरीफ के तशरीफ लैके आ गए ने, जोर की नमाज मुकम्मल की है, नमाज अदा कर लेने तो बाद सरकार फिर बार बूहे ते तशरीफ लैके आए ने कि वेख्या वही ऊँटनी उसी तरह बची हुई, ना कोई कोल पानी मौजूद है ना कोई चारा मौजूद है, और भुखा जानवर प्यासा जानवर खलोता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने आवाज़ दी, लोगों इस ऊँटनी का मालिक केड़ा है? एक राबी उठ के अर्ज करता, सोने मैं दा मालिक हाँ। हुण सरकार ने देखो कितनी सोहनी गल इरशाद फरमाई, फरमाया जे तू इनू बनना ही सी तो पट्ठे पा दिंदा, फरमाया जे तू इनू बनना सी फिर इनू चारा भी पाना सी, तू इहदा ख्याल क्यों नहीं रखिया? तेन नहीं पता जानवर धुप्पे खलोता है, तू इनू बन भी दिता, बेचारा किते जा भी नहीं सकता। सरकार ने दो गल्लां फरमाइयां, पहली गल फरमाई जे तू इनू बनना सी तो पट्ठे भी पाने सी, दूसरी गल फरमाया कि जे तू पट्ठे नहीं सी पा सकदा तेनू वैसे ही छड्ड दिंदा, ये चल फिर के अपना रिज़्क खुद लभ लेंदी। सरकार ने देखो जानवर का हकूक, जानवर सरकार ने कितना प्यार किया, फरमाया कि जानवरों के कोलों जानवरों के बारे अल्लाह के कोलों डरते रहना। फरमाया मिट्टी है, इंसान मिट्टी है, इंसान किस चीज़ से गुरूर करता है? ये शायद ने तर्जुमा किया कि जानवरों के नाल प्यार कर रहे, तू मिट्टी है, एक दिन मिट्टी के हेठा ही जाना है तो अपन कीतियां का बदला भी देना पैना है। जिमें तू जानवरों के नाल जुल्म करेगा फिर मैं फिर तेरा हिसाब किताब देना पैना। अगली हदीस मुबारक अत-तरगीब व तरहीब, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक सुन के ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे नबी का दरबार वो दरबार है जिथे जानवर भी सवाली बन के खलोते। लो जी गल बनी, एक ऊँट बुढ़ा हो गया, जारी बात जानवर सदा, इंसान भी जवान ही ना रहिंदा, सदा ना बागी बुलबुल बोलन तो सदा ना बाग बहारा, ओए सदा ना मापे हुस्न जवानी सदा ना सोहबत यारा। जिवें इंसान सदा वास्ते जवान नहीं रहिंदा, वो जो डंगर रखे वो भी सदा जवान आखिर नहीं बुढ़ा होना है। हुण गल बन गई, एक बंदे दे कोल ऊँट है, ऊँट बेचारा बुढ़ा हो गया, सारी उम्र घर वाले की उन्हें सेवा की, सारी उम्र बेचारे ने जवानी च काम किया, हुण बुढ़ा हो गया। जारी गल जानवर जो बुढ़ा हो जाए फिर उन्हें बोझ चुक सकता, पहले जैसा काम कर सकता नहीं, हर चीज़ बदल जाती है। वो जानवर बेचारा वो ऊँट बुढ़ा हो गया, हुण घर वाले ने आपस मीटिंग की, यार ऊँट साढ़े हुण काम का तो नहीं रहा, ना ये पट्टे चुक सकता ना ये बोझ चुकना, साडा कोई काम करता है, चलो इंज करते हैं इनू ज़िबा कर लेंगे नहर करके, चलो घर वाले बोटियां ही खावांगे। हुण आपस दे विच मीटिंग की उन्होंने कि असी इस ऊँट नूं ज़िबा कर लीए, तवज्जो, और ऊँट के बारे मीटिंग होंदी पई, इस ऊँट नूं ज़िबा कर लीए, इहदियां बोटियां करके खावांगे। आपस दे विच गलबात चल पई, उधरों ऊँट नूं पता चल गया, ऊँट अपने घरों दौड़ गया, चलदा चलदा सरकार दी बारगाह विच आ गया। हुण घर दा जिहड़ा मालिक वो भी पिछे पिछे भागदा है, साडा ऊँट दौड़ गया, साडा ऊँट दौड़ गया, उहनूं पता नहीं किहदी दरबार दी बारगाह विच जा रहा है, किहदी सरकार दी बारगाह विच हाज़री देण वास्ते जांदा पिया। हुण मालिक पिछे पिछे भागदा है, ऊँट दौड़दा दौड़दा नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दी बारगाह दे विच आ गया। बल्कि हदीस मुबारक दे अल्फाज ने, उधरों मेरी सरकार तशरीफ लैके जाते पे ने, उधरों ऊँट सरकार की बारगाह में आ गया। हदीस के अल्फाज से गौर करी, ऊँट आके सरकार के पीछे छुप गया, नहीं समझे गल, ऊँट सरकार के पीछे आके छुप गया, सरकार के पीछे आके खड़ा हो गया। उन्होंने पता सी ये जड़े साई ने बड़े डाडे ने, ये बड़े लजपाल आका ने, ये मेरी शिकायत में सुन के भी तो मेरी मुश्किल कुशाई भी करने। लोरी घर के मालिक दौड़ते दौड़ते पिछे पिछे आ गए, ऊँट सरकार के पिछे आके छुप गया। सरकार के कन्ना दे विच कुछ गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां ने। सहाबा किराम फरमांदे ने, लोगों ये सरकार की शान है वे, अज साइंसदान ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन कोई माँ का लाल ये नहीं दस सकता जानवर की बोलता है, बकरी की बोलती है, ऊँट की बोलता है, मज्जा गावां बच्चियां की बोलदियां ने। मेरे नबी पाक की शान है वे, मेरी सरकार की बारगाह के अंदर फरमाया जानवर भी आते हैं, परिंद भी आते हैं, शजर कायनात की हर चीज सवाली बन के सरकार की बारगाह में हाज़िर होंदी है। अज भी मेरे नबी दा रोज़ा है, भावें कोई पंजाबी बोलने वाला है, भावें कोई हिंदी बोलने वाला है, भावें कोई बलोची बोलने वाला है, भावें कोई सराकी बोलने वाला है, हर जुबान का बोलने वाला साइयां दे दरबार ते हाज़री दिंदा है। रोज़े दे चुफेरे ने गुलामां दियां टोलियां, रोज़े दे चुफेरे ने गुलामां दियां टोलियां, रोज़े दे चुफेरे ने गुलामां दियां टोलियां।
पे सुनदा करोड़ा दिया बोलिया, एक पे सुनदा करोड़ा दिया। लो जी सरकार की बारगाह चाको ने शिकायत की थी, सोने आ जेड़ा मेरा मालिक है ना, ये मैनू ज़िबा करना चाहता है। सारी उम्र मैं इसकी सेवा की, मैं बुढ़ा हो गया, मेरे बस में नहीं, मैं नहीं बोझ चुक सकता, नहीं इन्नी सेवा कर सकता। सोने मैनू ज़िबा करना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया रुक जा, जे तू सच्चा है, जे तू सच्चा है तो फिर तेरी इस गल से अमल दरामद होगा। जे तू झूठा होया फिर तेरी ऐसी भी गल नहीं सुननी। अज कि सोने मैं सच बोलता, ये मेरा मालिक मैनू ज़िबा करना चाहता है। सरकार ने उस मालिक को सामने खड़ा कर लिया। फरमाया दस होए, क्या तू इस ऊँट को ज़िबा करना चाहता है? हाँ हजूर, ये साढ़े काम कायदा नहीं रहा, असं ज़िबा करना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया नहीं रुक जा, ये ऊँट तेरी शिकायत करता है, इंज ना कर, अपना प्रोग्राम चेंज कर ला, इसनू छड्ड दे, इनू आज़ादी दे दे, इंज ना कर। अज की हजूर तुसी की आखना चाहते हो? सरकार ने फरमाया तू इन्हू ज़िबा नहीं करना। ठीक है हजूर मैं ज़िबा नहीं करेगा, लेकिन वो बंदा दिलों खोट सी, मुनाफिक बंदा सी, उन्हें आख्या एक बार फड़ लीए, मर्जी मैं अपनी करनी है। तो सरकार तो फिर दिलों दी गल्लां भी जानते हैं ना। सरकार ने फरमाया मैं तेनू पढ़ गया, तेरे दिल में चोर है, और लोगों गल समझन दी है, जेड़ा सोना लोगों के दिलों की मुनाफकत भी चेक कर सकता है, वो सोना अपने गुलामों भी वेख सकता है। सरकार ने फरमाया तेरा इरादा बदल जाने, लिहाजा रुक जा, यदि बोली लगेगी, दस किन्ने का ऊँट बेचना ही। कहने लगा सोने 100 दिरहम इसकी कीमत होगी लगभग, इस तो ज़्यादा नहीं। सरकार ने गुलाम ने फरमाया, साहबी ने फरमाया गिण 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 के फरमाया 100 दिरहम इसकी झोली के पा दे। फरमाया ऊँट साढ़े हवाले कर दे। लो जी सरकार ने खुद बोली ला के ऊँट रख लिया, क्योंकि सवाली जो बन के आया सी। सरकार ने फिर उसका मुल पाया। पता मुल पाने तो बाद सरकार ने की फरमाया, फरमाया कि ए ऊँट तू साडा है, जा असीं तैनूं आज़ाद किया, जा अल्लाह की जमीन ते फिर, कोई तेनू बंदा नहीं पकड़ेगा, कोई तेना ना तेरा कोई ज़िबा नहीं करेगा, जा अल्लाह की जमीन ते चल, साड़ी तरफ तेनू आज़ादी है। लो जी जो ऊँट मुड़न लगा ना, ऊँट दे मुड़दे होया सरकार के चेहरे वाल वेख के, नाले अखां दे विचों आंसू भी नहीं, नाले ऊँट मुड़ भी गया। अल्लाह अकबर, जो ऊँट मुड़िया ना तो अखां दे विचों आंसू ने, मुड़ के गल्लां कीतियां ते सरकार ने फरमाया आमीन 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 आमीन। सरकार ने 4 बारी फरमाया आमीन। तो सहाबा करामत करते हैं सोने वजह की है, तुसी 4 बारी आमीन आखिया। सरकार ने फरमाया मैं इस ऊँट नू आज़ाद किया, तो इस ऊँट ने मेरे नाल गल्लां कीतियां, मैनू 4 दुआवां दे के गया। किन्नियां दुआवां दे के गया है? 4 दुआवां दे के गया। सब तो पहली दुआ मैनू ये दे के गया, सोने जिवें तुसी मैनू आज़ाद किया ना, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमा, अल्लाह तुहानू बेहतरीन अजर अता फरमावे। सोने मैनू आज़ादी लभ गई। दूसरी दुआ की सोने जिमें तुसी मेरा खौफ दूर किया है ना, अल्लाह कल क़यामत वाले दिहाड़े तुहाडे उम्मतियां दा खौफ दूर कर दे। फिर फरमाया आमीन। तीजी दुआ ऊँट ने की सोने जिमें तुसी मेरा खून महफूज किया, मैनू बचा लिया है, जिंदगी लभ गई है, सोने इवें अल्लाह तेरे गुलामां दी दुश्मनां दे कोलों हिफाजत फरमावे। और चौथी दुआ ऊँट ने की सोने तेरे उम्मती कदी आपस दे विच लड़ाई झगड़ा ना करन। गल जो बड़ी औखी है, ढिले पै गए। सरकार इस गल ते रोपे, सरकार को पता सी इन्होंने लड़ना है, सरकार इस गल ते रोपे। यानी सरकार चाहते हैं कि मेरे उम्मती आपस में लड़ाई झगड़ा ना करन। लोगों गल असी गल की इसी वजह से गर्मी का मौसम है, जानवर का ख्याल रखिए, घर जो माल डंगर है वो चारे का पानी का हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। क्योंकि सरकार फरमाते हैं जिन्हें जानवर को तकलीफ पहुँचाई, गल खत्म होगी, जिन्हें जानवर को तकलीफ पहुँचाई। तुसीं कि वेखे साडे मुंडे शौकीया तोते कभी चिड़ी छल्ला मारते हैं, कभी कां नूं छल्ला मारते हैं, तकलीफ पहुँचाते हैं। सरकार फरमाते जिन्हें जानवर को तकलीफ पहुँचाई ना, क़यामत वाले दिहाड़े वो कन्न आ जिहड़े ये कटे जाएंगे। इस हालत उठेगा कि तू जानवर को तकलीफ पहुँचाई, वो अखां फरमाया कटिया जाएगियां, वो होठां नूं कटिया जाएगा, नक नूं कटिया जाएगा। ये साडे वास्ते सबक है, जिहड़े जानवर ने बेचारे बेजुबान ने, इन्हां दे नाल कदी सोटे ना मार, प्यार दे नाल ओहदा ख्याल रख। अल्लाह पाक ने तेन कुदरत दी है, तो सरकार ने फरमाया तू ख्याल रख, अल्लाह तेन एदा भी सवाब